तो सोलमेट कनेक्शन जो होते हैं वो आपकी लाइफ के बहुत ही खूबसूरत स्टेबल कनेक्शंस होते हैं, जिनमें ऑलरेडी मतलब आप शुरुआत से ही इसमें काफी बैलेंस और खूबसूरती महसूस करोगे। और यहाँ पर ये बीच में जो सिंबल दिख रहा है ना, ये भी एक तरह का मैस्कुलिन फेमिनिन बैलेंस का सिंबल है। तो इस रिलेशनशिप में आपको काफी हार्मनी, काफी बैलेंस फील होता है। और इसमें फ्लावर बना हुआ है, फ्लावर मतलब फ्रेग्रेंस, यानी महक जिसको बोलते हैं। ये रिश्ता ऐसा जैसे महकता हुआ रिश्ता होता है, इस तरह का। और स्टेबल, खूबसूरत, बैलेंस, महकता हुआ रिश्ता जो आपकी जिंदगी में रंग भर देता है, जो आपकी जिंदगी महका देता है, ऐसे सुंदर रिश्ते जो होते हैं ना, वो सोलमेट रिलेशनशिप होते हैं। और जब आप सोलमेट रिलेशनशिप में एंटर करते हो तो आप अपनी अबंडेंस में, अपनी समृद्धि में, ये रिश्ते बहुत समृद्ध रिश्ते होते हैं। मतलब भगवान का इनको जिसको बोलते हैं ना आशीर्वाद होता है इनके ऊपर। तो ये इस तरह के लविंग केयरिंग रिलेशनशिप के अंदर ऑब्वियस सी बात है, जहाँ प्रेम होगा वहाँ वाइब्रेशंस हाई होंगी, लविंग कंपैशन की वाइब्रेशंस होंगी। और जहाँ पर वाइब्रेशन हाई होती है, लविंग कंपैशन की वाइब्रेशन होती है, वहां पर समृद्धि निवास करती है, लक्ष्मी निवास करती है। तो ऐसे सोलमेट रिलेशनशिप जो होंगे हमेशा अबंडेंट रिलेशन होंगे, समृद्ध रिलेशन होंगे। और इसमें आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज, मतलब आप ऐसे रिलेशन में जाने के बाद आपको जिंदगी में तरक्की करने के चांस मिलेंगे, उन्नति के चांस मिलेंगे, आपको लाभ मिलेंगे। और आप काफी हैप्पी फील करोगे, आप शेयरिंग मोड में आ जाओगे। देना, दान करना, धर्म करना, इस तरह के जो अच्छे गुड डीड्स होते हैं वो इस तरह के रिलेशनशिप में होते हैं। मतलब पुण्य करना और तीर्थ करना, इस तरह के जो खूबसूरत जितने भी कर्म होते हैं ना, वो आप ऐसे व्यक्ति के साथ करते हैं। एंड ऑब्वियसली दोनों ही एक दूसरे के साथ मेच्योरली बिहेव करते हैं। कार्मिक रिलेशनशिप में तो चाइल्डिश इमेच्योर बिहेवियर रहता है, लेकिन इस तरह के सोलमेट रिलेशनशिप में दोनों ही व्यक्ति बैलेंस होंगे और दोनों ही व्यक्ति मेच्योरली बिहेव करेंगे, तभी तो वो बैलेंस में रह पाएंगे और तभी तो वो एक लविंग केयरिंग रिलेशनशिप बना पाएंगे। अब देखिए, बेसिकली इसका बेस ये है, फर्स्ट रो में तो ये चीज निकल के आ गई। तो मतलब ऐसे जो रिलेशनशिप होंगे वो उनका बेस प्यार होगा, उनका उसका बेस बैलेंस होगा, उसका बेस मैच्योरिटी होगा, और उसका बेस समृद्धि होगा, अबंडेंस होगा, सुख होगा, सुख। अब लेकिन ये बात भी है कि सोलमेट रिलेशनशिप में हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आप ये सोचो कि सोलमेट के साथ आप बहुत, सॉरी फॉर दिस ग्लेयर, मतलब सोलमेट रिलेशनशिप में भी ऐसे समय आएंगे, ऐसे समय आते हैं जबकि आपको उसमें बीच में जब प्रॉब्लम्स होती है या उस तरह के टाइमिंग्स भी इसके अंदर आते हैं। लेकिन फिर वही बात है, क्योंकि व्यक्ति मैच्योर होते हैं और क्योंकि व्यक्ति बैलेंस होते हैं, इसलिए वो इन चीजों से मतलब आसानी से निकल जाते हैं। अब यहाँ पर ना ये 10 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड गया है, मतलब रिवर्स में। वैसे मैं रिवर्सल नहीं पढ़ती हूँ, और मैंने अभी जब देखिए यहाँ पर ये सब जमाए थे ना, तब मैंने ध्यान ही नहीं दिया। बाकी तो मैं रिवर्स कार्ड को सीधा कर देती हूँ, आपने देखा होगा हमेशा मैं रिवर्स कार्ड को सीधा कर देती हूँ। लेकिन पता नहीं अभी मेरे ध्यान नहीं गया और मैंने इस कार्ड को ऐसा जमाया। इसका मतलब समझते हैं आप, 10 ऑफ वॉन्ड्स का उल्टा होना। 10 ऑफ वॉन्ड्स अगर सीधा होता है तो बहुत बर्डन हो जाती है, मतलब ये रिलेशनशिप बर्डन बन जाता है। लेकिन ये सौरों के होते हुए भी, दुख में होते हुए भी, ये रिलेशन कभी आपको बर्डन सम फील नहीं होगा। आई समझ में बात? ये, और ये बिल्कुल सेंटर में आया कार्ड, इस रीडिंग के सेंटर में, वो भी रिवर्स में 10 ऑफ वॉन्ड्स। मतलब इस रिलेशनशिप में कितना भी टफ टाइम भी आप निकालोगे ना एक दूसरे के साथ, लेकिन ये व्यक्ति आपको कभी बर्डन सम नहीं लगेगा, और ये रिलेशन आपको कभी बर्डन नहीं लगेगा। ये क्योंकि ये रिवर्स में मैंने खुद ही रख दिया, तो ये इसका ये मतलब है। और फिर देखिए यहाँ पर कार्ड नंबर 7 पेशेंस का कार्ड है। आपको ये बर्डनसम क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये व्यक्ति आपके साथ और आप इसके साथ बहुत पेशेंस यानी धैर्य के साथ पेश आओगे हमेशा। तो कितना भी बड़ा दुख आएगा ना, आपके धैर्य की वजह से आप बर्डन नहीं फील करोगे, और आप मतलब आसानी से यहाँ से निकल, पेशेंस, धैर्य रखोगे। जैसे मदर होता है ना, जब वो, अब आप देखिए मदर और बच्चे का रिलेशन कैसा होता है। जब माँ के वूम में बच्चा जब बढ़ रहा है तो माँ को कितनी तरह की प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन माँ उन सभी प्रॉब्लम किसी को न तो बर्डन समझती है और ना ही उसको मतलब वो सौरो मतलब उसमें दुख में जाती। ऐसा ये रिलेशन होता है जैसे माँ बच्चे का जो रिलेशन होता है ना, इसमें कितनी भी प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन माँ जो होती है वो उसको लविंगली केयरिंग से हैंडल करती है और उस समय को पेशेंस के साथ में धैर्य के साथ गुजारती है। ऐसा खूबसूरत ये रिलेशनशिप होता है। और इसमें भी प्रॉब्लम आती है, इसमें भी बर्डन आती है, लेकिन इसमें धैर्य की वजह से और प्रेम की वजह से ये रिलेशनशिप में जो है, आप इस रिलेशनशिप में बर्डन से आसानी से निकल जाते हो, ये बात बता रहा है। और यहाँ पर नंबर 7 है,
सेवन ऑफ पेनिकल्स वही वेटिंग कार्ड है, मतलब आप ऐसी किसी भी परिस्थिति में फंसोगे तो धैर्य के साथ और इंतजार करके आप इसमें से निकल जाओगे। दूसरी सेवन जो होता है स्पिरिचुअल नंबर होता है। ये जो कार्ड होता है ना, ये सोलमेट जो होता है वो आपका स्पिरिचुअल पार्टनर भी होता है। जो मैंने अभी आपको बोला कि धर्म और पुण्य और इस तरह के काम भी आप इस व्यक्ति के साथ करोगे तो आपको धार्मिक लाभ भी, ऐसे रिलेशनशिप में आपको धार्मिक लाभ होता है, ये मैं इसमें बताना चाहती हूँ। और ऊपर यहाँ पर मून की डिफरेंट फेजेस दी हुई हैं, मतलब सोलमेट रिलेशनशिप में भी आपको जीवन की हर फेज से तो गुजरना ही पड़ेगा। बहुत डार्क फेज से लेके बहुत लाइट फेज में भी आपको गुजरना ही पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर पेशेंस के साथ, धैर्य और प्रेम के साथ में आप चीजों को हैंडल करते हो और इस वजह से आपको सौरो और बर्डन नहीं फील होता ऐसे रिलेशनशिप में। एंड हियर इज द टू ऑफ कप्स। टू ऑफ कप्स का मतलब कंप्लीट एक दूसरे के साथ में, कंप्लीट एक दूसरे को गिविंग देने की भावना। टू ऑफ कप्स मतलब अपना कप दूसरे को प्रोवाइड करना और दूसरे के कप से अपने लिए, अपने को मटेरियल लेना। ये टू ऑफ कप्स बहुत सुंदर कार्ड है। आप देखो इसके अंदर ये कितना लविंग रिलेशन आपको दिख रहा होगा कि इन पेड़ों के अपीयरेंस से आपको दिख रहा हो। भले आप दो लोग एनर्जी में डिफरेंट हो गए तब भी इक्वल गिव एंड टेक होगा। आपका रूटेड और रूट्स आपकी गहरी गई होंगी, मतलब ये जो रिलेशनशिप होता है इसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं और एक खूबसूरत ब्लेंडेड रिलेशनशिप ही होता है जिसमें दोनों ही व्यक्ति एक दूसरे को इक्वल गिव एंड टेक करते हैं। इस तरह का ये रिलेशनशिप होता है। फ्रेंडलीनेस मतलब आप फ्रेंड्स भी हो सकता है, इसका मतलब लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, और आपके इस व्यक्ति के साथ में बहुत ही फ्रेंडली रिलेशन होता है। मतलब आप किसी भी रिलेशन में हो लेकिन ये आप एक अच्छे दोस्त की तरह, आपको जरूरत के समय अच्छी सलाह देना, आपके सपोर्ट में हर समय खड़े रहना, इस तरह का ये व्यक्ति आपकी लाइफ में रहेगा। इसके बाद कार्ड आता है नथिंगनेस का कार्ड है। नथिंगनेस का कार्ड का मतलब कि ये ऐसा रिलेशनशिप है जब आप टू ऑफ कप्स, मतलब आपका अपना कप भी पूरा भरा हुआ है और दूसरे के कप से भी आपको फुल मिल रहा है, तब जिंदगी में आपको किसी और चीज की डिजायर ही नहीं रह जाए। जब आप किसी ऐसे रिलेशन में हो कि इस रिलेशन को फील कर लेने के बाद में अब आपको किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है, मतलब आपको आत्मिक तृप्ति जिस रिलेशनशिप में मिलती है और कुछ नहीं चाहिए, इस व्यक्ति के साथ के अतिरिक्त तो और कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसा जो रिलेशन होता है दैट इज अ सोलमेट काइंड ऑफ रिलेशन। और इस व्यक्ति के साथ रहने के लिए, इस ब्यूटीफुल रिलेशन को एक्सपीरियंस करने के लिए आप किसी भी हद तक का साहसी कदम उठाने को भी तैयार हो जाओ। करेज, आप किसी भी हद तक का साहस, आप बड़े से बड़ा कदम उठाने के लिए तैयार हो, आप बड़े से बड़ा चेंज के लिए तैयार हो, तब ऐसा जो रिलेशनशिप होता है ना, ये सोलमेट रिलेशनशिप कहलाता है। तो आई थिंक ये आपको बहुत ही क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। थोड़ा सा हम इसको दूसरे वे से भी देख लेते हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स यानी फास्ट मूवमेंट फॉरवर्ड, ये दो कार्ड बिल्कुल यही बता रहे हैं यहाँ पर। ऐसे रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए या ऐसे रिलेशनशिप को अपने लाइफ में रखने के लिए आप फास्ट पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, आप यू विल ऑलवेज बी रेडी इन एक्शन मोड। ऐसा नहीं होगा कि लेजीनेस आ रही है कि आप टाल रहे हैं चीजों को और पोस्टपोन कर रहे हैं, ऐसा इस रिलेशनशिप में नहीं होगा। हमेशा करेजियस पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड इसके अंदर रहेगा। और ये तो तीनों कार्ड्स का ऑलमोस्ट वही एक ही मतलब है। इस रिलेशनशिप में सॉलिड, मतलब आपको नए नए ऑफर्स, अपॉर्चुनिटीज जिसको बोलते हैं, मतलब आपको अबंडेंट लाइफ की और अच्छी अपॉर्चुनिटीज इसमें आपको मिलने की पूरी संभावना होती है। ये इस कार्ड में बता रहा है, मतलब पेशेंस कार्ड, ये यही कार्ड है, ये वाला कार्ड। तो ये मिररिंग होती है। जब आप देख रहे हैं ना कि एक डेक में हमने जो चीज निकाली वही दूसरा डेक भी बोलता है, तो टैरो एनर्जी इसी तरीके से काम करती है। आप कहीं किसी भी टैरो डेक से आप लेंगे ना, रीडिंग लगभग सेम ही आएगी। तो आप इस रिलेशनशिप में आप वॉन्ड्स यानी सॉरी सेवन ऑफ पेनिकल्स माने आप वेटिंग और पेशेंस के लिए रेडी होते हो। एस ऑफ वॉन्ड्स आप पॉजिटिव एक्शन के लिए हमेशा रेडी होते हो। और
डेविल ये बता रहा है कि ये सोलमेट भी आपके पास्ट लाइफ रिलेशनशिप होते हैं, ठीक है। सोलमेट्स भी आपके पास्ट लाइफ रिलेशनशिप होते हैं, पर ये रिलेशनशिप ऐसे होते हैं जिनके साथ में आपने अपनी प्रीवियस कार्मिक साइकिल को पूरा कर लिया है और अब आप उनके साथ हार्मोनियसली रह सकते हैं। इस तरह के जो रिलेशनशिप होते हैं वो आपके सोलमेट रिलेशनशिप होते हैं। तो आई थिंक सोलमेट रिलेशनशिप कैसे होते हैं ये आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। सोलमेट रिलेशनशिप के अंदर जब आपको प्रॉब्लम आए, अगर कभी आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़े, सिंपली इसमें आपका एडवाइस है मैच्योरिटी से अगर आप बिहेव करते, क्योंकि लव और बैलेंस की तो इधर कमी नहीं है, लेकिन अगर आप मैच्योरिटी से बिहेव करते हैं और अगर आप पेशेंस रखते हैं, धैर्य के साथ में आप थोड़ा सा धैर्य दिखाएंगे, तो इस रिलेशनशिप में इसको निभाने में ज्यादा प्रॉब्लम्स लाइफ में आती नहीं।